नमस्कार, जी बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कात्यायन। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की आज से शुरुआत हो रही है। छठ पूजा की शुरुआत षष्ठी तिथि से 2 दिन पहले चतुर्थी से होती है, यानी नहाय खाए के दिन से इसकी शुरुआत होती है। नहाय खाए के दिन लोग घर की साफ सफाई पवित्र करके पूरे सात्विक आहार लेते हैं। इसके बाद पंचमी तिथि को खरना शुरू हो जाता है, जिसमें व्रती को दिन में व्रत करके शाम को सात्विक आहार जैसे गुड़ की खीर, कद्दू की खीर आदि लेना होता है। हालांकि इस बार कोरोना महामारी का प्रकोप होने के चलते कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में पाबंदियां लगा दी गई हैं। हालांकि लोगों में आस्था का जो जुनून है वो काफ़ी ज़्यादा है। आस्था के प्रति लोगों में ये छठ महापर्व को लेकर इतनी ज़्यादा आस्था होती है कि वो डर जो है वो शायद दरकिनार कर दिया है लोगों ने, और इस महापर्व को मनाने की पूरी तैयारी कर रखी है लोगों ने। घाट पर लोग पहुंच रहे हैं, नदी किनारे पहुंचकर स्नान कर रहे हैं, क्योंकि नहाय खाए के दिन नदी में स्नान करने के बाद ही भोजन बनाने का काम होता है। अलग अलग जगह से तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से लोगों का उत्साह बिल्कुल भी कम नहीं हुआ, भले ही कोरोना संक्रमण का डर क्यों ना हो, और किस तरीके की तैयारियां घाटों पर की गई है इसकी भी तमाम जानकारी हम देंगे। अलग अलग शहरों से हमारे रिपोर्टर लगातार बने हुए हैं, जो सुबह से ही लोगों से इस महापर्व को लेकर बातचीत कर रहे हैं और साथ ही तस्वीरें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। नहाय खाए के साथ छठ महापर्व की शुरुआत हो गई है। छठ व्रती और उनके परिवार वाले सुबह से गंगा घाट पहुंच रहे हैं। गंगा घाट पर पूरे पवित्रता के साथ पूजा पाठ की शुरुआत की गई। गंगा में डुबकी का जायजा लिया हमारे संवाददाता नवजीत ने। लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है। नहाय खाए आज है, और नहाय खाए के साथ ही यह जो 4 दिनों तक चलने वाला महापर्व है, पवित्रता के साथ मनाया जाने वाला यह पर्व आज शुरुआत हो चुकी है। पूजा पाठ होता है, जो विश्वास है, जो आस्था है, वो देखिए पूरा की पूरे जो छठ महापर्व की जो शुरुआत किस तरीके से हो रही है वो मैं दिखा रहा हूँ। पूरा परिवार है, पूरे जो छठव्रती हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। छठ जो पवित्रता के साथ मनाया जाने वाला इस पर्व को पूरे कह लीजिए पवित्रता के साथ मनाई जा रही है। गंगा घाटों को किस तरीके से पूजा की जाती है वो तस्वीर देख लीजिए। पूरा जो एक परिवार है उनके पीछे देखिए एक जो पूरा उनका जो युवा पीढ़ी है वो है। मैं इनसे बात भी करने की कोशिश करूँगा। सबसे मैं बात करूँगा जो पीछे जो युवा हैं उनसे ही मैं जान लेता हूँ। बाबू, छठ महापर्व में तुम लोग सहयोग कर रहे हो? हाँ, बिल्कुल सहयोग कर रहे हैं। जो भी साफ सफाई होता है या फिर फल वल का होता है, सब कुछ हम लोग करते हैं। पूजा करने के लिए बहुत दूर से आए हुए हैं। अच्छा, कहाँ से आप आए हैं? मैं रांची से आया हूँ, सिर्फ छठ पूजा करने के लिए। तो देखिए किस तरीके से जो पूरे घर वालों की सहभागिता होती है, किस तरीके से होती है वो देखने को मिलती है। किस तरीके से लोग दूर आते हैं, दूसरे शहर से आते हैं, दूसरे शहर में रहते हैं और वो इस छठ पर्व में आते हैं। और आज चूँकि नहाय खाए है, नहाय खाए के दिन लोग गंगा में डुबकी लगा के इस पर्व की शुरुआत करते हैं। उसी की तस्वीरें को मैं दिखा रहा था। कैमरामैन सिंधु के साथ नवजीत, जी मीडिया, पटना। तो नवजीत पटना में इस वक्त मौजूद थे, जो तस्वीरें दिखा रहे थे गंगा घाट पर। चूँकि पटना से लगते हुए गंगा नदी बहती है और गंगा का भी अपना महत्व है। नदियों में गंगा का क्या महत्व है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो छठ का मौका हो और गंगा किनारे अगर शहर बसा हुआ हो तो लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। और वही तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं पटना की, जहाँ लोग गंगा में स्नान करने के बाद अब इस महापर्व की शुरुआत कर रहे हैं। और एक बार फिर चलेंगे हम पटना नवजीत के पास और देखेंगे किस तरीके से वहां पर जो तमाम लोग हैं वो इस वक्त वहां पर हैं और क्या कुछ वहां पर हो रहा है। नवजीत, दिखाइए और बताइए, क्योंकि आप लगातार सुबह से वहां पर बने हुए हैं, आपने लोगों से बातचीत भी की। इस वक्त कैसी तस्वीर वहां पे? देखिए, मैं फिलहाल जो गांधी घाट है, गांधी घाट एक प्रमुख घाट माना जाता है। यहाँ पे काफ़ी अच्छी तैयारी रहती है प्रशासन की और सालों भर एक तरीके से यहाँ पे पूजा पाठ चलता रहता है। तो हमारे पीछे देखिए किस तरीके से, सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कि जो जिला प्रशासन है वो किस तरीके से तैयार किया गया है। NDRF है वो किस तरीके से मुस्तैद है। बताया गया है मुझे NDRF द्वारा कि 29 जो बोट्स हैं वो पटना के मतलब शहरी जो क्षेत्र पटना वहाँ पे ये गश्ती करते हुए दिखाई देंगे। और अभी तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से जो बैरिकेटिंग है उसके बाद वो बोट्स पे मुस्तैद हैं ताकि कोई हादसा ना हो जाए। और आगे उधर मैं दिखाऊंगा कि जो पटना जो प्रशासन है, जिला प्रशासन, उसके जो बड़े नाव हैं
वो मुस्तैद है, तैनात किए गए हैं कि कुछ और यदि घटना होती है तो इस तरीके से देखा जाए तो जो सुरक्षा है वो व्यापक देखा जा रहा है, अच्छी तैयारी देखी जा रही है। शुरुआत में एक अलग बात आई थी कोरोना को लेकर के, शासन प्रशासन था वो थोड़े से असमंजस में स्थिति में थे कि छठ महापर्व की अनुमति दी जाए कि न दी जाए, लेकिन जिस तरीके से जो पूरा चुनाव संपन्न हुआ, जिस तरीके से लोग बाहर निकले, भीड़ निकला, तो एक लोगों में एक बात भी गई थी कि जब चुनाव हो सकता है तो छठ महापर्व क्यों नहीं हो सकता। जिसके बाद जिला प्रशासन है, सरकार ने एक गंभीरता से लिया और देखा कि छठ पर्व को अनुमति दी गई है, लेकिन गाइडलाइन भी अनाउंस किए जा रहे हैं। तरीके देखिए, उसके बाद तैयारी देख रहे हैं, एक जो चेंजिंग रूम महिला हैं जो काफ़ी संख्या में आती हैं डुबकी लगाने, तो उनके जो कपड़े बदलने के लिए जो चेंजिंग रूम होता है उसे बनाया गया है। देख सकते हैं, जब जो आम दिनों में जो कह लीजिए जो मंदिर नुमा जो गुम्बद होता है उसको खूबसूरती के लिए बनाया गया, उसी को चेंजिंग रूप में बदल दिया गया है। लाउड स्पीकर, लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, चूँकि सुबह जिस दिन जो अर्घ होता है, चाहे शाम का अर्घ हो या फिर सुबह का जो अर्घ होता है, उस समय काफ़ी संख्या में लोग जुटते हैं, तो लाइटिंग की व्यवस्था है। पीछे देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग हैं, कल जो छठ महापर्व की जो आस्था है वो अब देखने लगी है। हम लोग बात कर रहे हैं कोरोना की, लेकिन कोरोना जैसी कोई ऐसी बात नहीं दिख रही है। लोग पवित्र गंगा का जल है वो देखिए पवित्र। नवजीत, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो गंगा में स्नान करने के बाद घर जाकर वो खाना बनाते हैं, लेकिन बहुत जगह पर ऐसा भी देखा जाता है कि गंगा घाट पर ही, वो किनारे पर ही, वहीं पर खाना भी बनाने लगते हैं। कद्दू की सब्जी हो या चावल हो, वो सब बनाते हैं। तो क्या वैसी भी तस्वीरें मिली हैं जहां घाट पर ही लोगों ने बनाना शुरू कर दिया हो? देखिए, कद्दू की बात कर रहे हैं तो मैं एक तस्वीर दिखाता हूं, और आपने जो सवाल किया उस पर भी मैं आऊँगा, लेकिन सबसे पहले एक तस्वीर मैं दिखाता हूँ। देखिए, इनके परिवार वाले हैं जो गंगा जल लाए हैं। दूसरी तरफ देखिए एक बच्ची है, वो लौकी ली हुई हैं। हम इनसे भी पूछ लेते हैं बाबू से कि आखिर लौकी कहाँ मिला। बाबू, लौकी का बड़ा महत्व रहता है, कहाँ पे मिला? बाकरगंज में मिला है। कहीं वितरण वगैरह हो रहा था या खरीदे हैं? नहीं, वितरण हो रहा था। तो देखिए, यहाँ पे जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस छठ महापर्व में सहयोग की भावना रखते हैं, सूप दौरी का वितरण करते हैं। ठीक वैसे ही लौकी, कद्दू जिसे कहते हैं, लौकी कहते हैं, तो लौकी का काफ़ी डिमांड रहता है। ऐसे में इसका जो दाम बढ़ने की बात हम लोग पिछले बुलेटिन में कर रहे थे, तो ये जो बच्ची बता रही थी कि उन्हें वितरण किया जा रहा है, लोगों द्वारा वितरण किया जाता है। जो लोग होते हैं, जो धनाढ़ लोग होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, हो सकता है वो छठ पर्व न करें, लेकिन दान करके वो थोड़ी सी जो कह लीजिए कुछ कमा लेना चाहते हैं कि चलो इसी बहाने करें, तो वही उसी तरीके से। अब दूसरी बात है कि जो आप बता रहे थे कि छठ घाटों पे जो प्रसाद बनाने की जो परंपरा रही है, जी 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 नवजीत, तो शायद इस तरीके के इस बार तस्वीर हो सकता है ना मिले, क्योंकि अभी जिन घाटों पे मैं घूमा हूँ वहाँ पे इस तरह के लोग हैं वो नहीं है। क्योंकि जिला प्रशासन द्वारा एक अलर्ट जारी किया जा रहा है, एक चेतावनी या फिर कह लीजिए कि गाइडलाइन जारी किया जा रहा है कि हो सके तो घर में छठ मनाएं। तो संभवतः उस तरह की तस्वीरें ना मिले, क्योंकि और बहुत सारे घाट हैं, मैं 2-4 घाट ही घूमा हूँ जहाँ पे इस तरीके के तस्वीरें ना मिली है। तो यदि ऐसा कहीं भी ऐसे परिवार मिलते हैं जो छठ घाट नदी घाट पे आके मनाते हैं, छठ व्रती हैं, तो वो तस्वीर मैं ज़रूर भेजूंगा, अपने दर्शकों को दिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल इस तरह की तस्वीरें देखिए एक बहुत बड़ी खूबसूरत तस्वीर यहाँ सामने है। NDRF के जवान हैं, वो किस तरीके से जो एक प्लास्टिक का बैग है वो गंगा में किसी द्वारा फेंका गया है, जिसको देखिए कि किस तरीके से वो लोग हैं वो वापस कर रहे हैं। यानी कह लीजिए कि जो स्वच्छता की जो बात की जा रही है गंगा की, वो भी कहीं न कहीं होती दिख रही है। जो जवान हैं वो थोड़े तैनात हैं और उस चीज़ को देख रहे हैं कि कहीं कुछ फेंका तो नहीं जा रहा है। देखिए, एक और बात है, लोगों में थोड़ी सी जागरूकता भी आई है। जब पहले मैं गंगा घाट पे पहुंचता था तो जो पूजा पाठ के जो सामग्री होते थे, जो पूजा पाठ जब खत्म हो जाते थे, उसे गंगा में प्रवाह करने की एक हमारी परंपरा रही है या संस्कृति में डाल दी गई है कि जो पूजा पाठ होते हैं उसे पवित्र जगह फेंका जाए। लेकिन सरकार के जागरूकता अभियान ने उसे रोक लगाई है, जिसके बाद थोड़े से वो कम गया। नहीं तो पहले इस तरीके की तस्वीरें देखते, गंगा घाट पे आप जब आते थे तो देखते थे हम लोग तस्वीरें देखते थे कि काफ़ी संख्या में जो कूड़ा का रूप धारण कर लेता था वो लेता। हमारे साथ एक बच्चे हैं, वो बता रहे हैं, बाबू
क्या तैयारी है छठ पर्व को लेकर के आप लोगों की? छठ पर्व तो बहुत अच्छा तैयारी है सर, पहले से बहुत परिवर्तन है, साफ सुथरा भी है, साफ सुथरा देख रहे हैं। देखिए तो साफ सुथरा भी है छठ घाट, वो बता रहे हैं, और लोग हैं, आप यहाँ पे हैं, क्या लगता है छठ तैयारी है जिस तरीके से, उससे कितना संतुष्ट दिखते हैं आप लोग? बिहार सरकार का यहाँ पे अच्छी तैयारी की गई है, और जितना कम समय, चूँकि कोरोना का समय है और अभी तो मनना ही नहीं लग रहा था कि मनेगा, लेकिन फिर भी जो तैयारी की गई है, सुरक्षा व्यवस्था, साफ सफाई और जो जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है कि बुजुर्ग लोग नहीं आ सकते हैं या फिर बच्चे नहीं आ सकते हैं, बीमारी को देखते। देखिए तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ रविंद्र जी, जैसा माफ़ कीजिएगा कि देखिए जो आप लोग बोल रहे थे, हम लोग पूछ रहे थे, देख रहे थे कि सूप, दौरी और जो तमाम जो चीज़ होती है देखिए लेके कि जो छठ व्रती हैं वो यहाँ पे पहुँच रही हैं, और संभवतः वो वही जो गेहूँ धोने की, चावल धोने की जो बात कही जा रही थी, हम लोग बता रहे थे, क्योंकि अभी शुरुआत हुआ है, सुबह का वक्त है, 8 बजे हैं, तो 8 बजने के बाद ही लोग हैं वो इस तरीके से जुड़ते हैं, काम में लगते हैं। हम देख रहे हैं कि हर जगह पे देखिए एक मैं दिखा रहा हूँ कि गेहूँ धोया जा रहा है, वहाँ पे शायद मैं नहीं पहुँच पाऊँ क्योंकि नेटवर्क का इशू रहता है तो बात नहीं हो पाती है। देखिए एक जो परिवार है वो गेहूँ धोने में लगे हुए हैं, तो आज से जो पवित्रता किस तरीके से होती है वो देख सकते हैं। हम लोग सवाल कर रहे थे कि कोरोना को लेकर के कि क्या होता है, लेकिन जो धोने से लेकर सुखाने तक पूरे आस्था से, पूरे एक प्रक्रिया के साथ देखिए धोया जा रहा है। पीतल का बर्तन को एक पवित्रता से देखी जाती है। पिछले बुलेटिन में नवजीत हम लोगों ने आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले जब बात की थी तब से और अब में भीड़ काफ़ी बढ़ गई है। इसका मतलब ये तो तय है कि ये जो आस्था का सैलाब, हम इसे बार बार कहते हैं कि एक सैलाब उमड़ता है आस्था का, जो कि घाट पर पहुंचता है। शायद इसीलिए इसे कहते हैं कि दुनिया में कोई ऐसा पर्व, कोई ऐसा त्यौहार नहीं होगा जहां इतनी बड़ी संख्या में लोग घर से बाहर एक जगह पर इकट्ठा होते हो निकल कर। तो ये अपने आप में इसका महत्व समझा जा सकता है। क्या लगता है भीड़ को देखकर पिछले 1 घंटे के बाद कि क्या आने वाले 1 घंटे 2 घंटे में और ज्यादा भीड़ बढ़ेगी? देखिए जो पिछला जो रहा है, जब कभी भी छठ महापर्व होता है तो नहाए खाए के दिन अब जो 1 से 2 घंटे होंगे जिसमें भीड़ बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि लोग अब सुबह उठे हैं, ठंड का मौसम थोड़ा सा बढ़ गया है पटना में, पिछले 2 दिनों से जो तापमान है वो थोड़ा गिरा है, जिसके बाद ठंड बढ़ी है। जिसके बाद देखिए सुबह जब हम लोग 7 बजे जब तस्वीर दिखा रहे थे उस समय और अभी दुगनी एक तरीके से भीड़ हो चुकी है। तो अगला 1 घंटा और होगा, क्योंकि सुबह का वक्त है, नहाने का वक्त है, तो जो हर कोई चाहता है कि सुबह नहा लें। तो ये जो तस्वीर देख रहे हैं, वो जो भीड़ देख रहे हैं, कुछ इसी तरह के भीड़ अगले 1-2 घंटे तक दिखेगी। यहाँ पे मतलब जो संख्या है वो दिखेगी, बढ़ती दिखेगी। थोड़ा सा हम अपना जो कैमरा पर्सन सिंधु है उनको बोलेंगे कि दाहिने करें कि किस तरीके से यहाँ पे भीड़ है। कोशिश कर रहे हैं हम लोग, चूँकि सूर्य भास्कर जो सूर्य हैं वो हमारे अपोजिट में हैं, तो तस्वीरें बहुत अच्छी नहीं दिखेगी, लिहाजा फिर भी एक मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे वो भीड़ है वो है। नहीं बिल्कुल नवजीत, तस्वीरें फिर भी दिख रही हैं, और जैसा कि आपने बताया कि लगे हैं, हम बात करने की कोशिश थोड़ी बढ़ गई है, लेकिन उसका असर शायद यहाँ दिख नहीं रहा। क्या तैयारी है छठ को लेकर? क्या मैम आप दातुन कर रहे हैं, आज छठ महापर्व तक कर रहे हैं, तो कैसी तैयारी है आप लोग? अब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ मतलब खुशी से कर रहे हैं। पूरा परिवार है? हाँ सब परिवार साथ में। गीत वगैरह गा लेती हैं कुछ? गुनगुनाइएगा हमारे लिए। आपके लिए अभी दातुन कर रही है, थोड़ा सा खड़ा हो जाइए माता जी, थोड़ा सा कोई ऐसा छठ पर्व का गीत हो जो गुनगुना दें। इधर थोड़ा सा, इधर इसको छोड़ें। अरे आप लोग हिसाब दे दीजिए, आप लोग कोई भी जो छठ गीत हो। गोरे मोरे टन वैचा डालिया, पटना जाए वह जारू, पटना जाए वह जारू, पटना से ले जोले नालिया, अलगा दे वह जालू, अलगा देव सांझ के देवया लगिया, बोले मांग वह जाल,
बोले मंगवे पाचा पुतला एक दियावा दियावा मंगवे जालू दियावा मंगवे जालू। देखिए किस तरीके से जो लोक आस्था का जो छठ पर्व होता है और उसके जो गीत होते हैं वो सुनाई देते हैं, तो इस तरीके से जो झुंड में महिलाएं गाती हैं। देखिए कुछ सवाल लगातार आप ये चीज दिखा भी रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, छोटे छोटे बच्चे हों या फिर महिलाएं, हर किसी के अंदर अपना उत्साह और उसी उत्साह से भरपूर ये गीत भी जो इस वक्त आप सुन रहे हैं जी बिहार झारखंड पे। बिल्कुल नवजीत, आप हमारे साथ बने रहिए, आप बने रहिए, हम कुछ और खबर दर्शकों को दिखाएंगे, उसके बाद फिर हम आपके पास लौटेंगे और बात अब नहाए खाए की करेंगे। इसी के साथ आज से 4 दिनों तक चलने वाले छठ महापर्व का आगाज हो गया। महापर्व को लेकर मुंगेर जिले के सभी गंगा घाटों पर छठ व्रती स्नान करने के लिए पहुंच रही हैं। शहर के विभिन्न गंगा घाटों पर छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। नहाए खाए पर्व को लेकर छठ व्रती गंगा में स्नान करने के बाद घर जाकर कद्दू भात का सेवन करेंगी और कल खरना के साथ छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाएगा। तो वहीं गंगा घाट पर छठ के गीत से पूरा वातावरण छठमय हो गया। नहा के कद्दू भात बनाएंगे बढ़िया से, भगवान के चढ़ा के खाना खाएंगे, भोग लगा के गेहूँ सूखेगा, गेहूँ धो के सुखाएगा। बहुत बड़ा महत्व है ये, बड़ी बहन और इसका पर्व करने से बहुत बड़ा जो है मुक्ति प्राप्त होता है, कष्ट दूर हो जाता है। तो ये मुंगेर की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नहाए खाए के साथ महापर्व छठ की शुरुआत हो गई है और यहां भी उत्साह में कोई कमी नहीं है। चाहे तस्वीर आप अलग अलग किसी भी जगह की देख ले, उत्साह आपको एक ही जैसा दिखेगा और तस्वीरें कमोवेश एक ही जैसी दिखेंगी। तो लगातार हम ये दिखाते रहेंगे तस्वीरें और फिलहाल इस बुलेटिन में इजाजत दीजिए। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ।